2 बजे रात में जाए या 12 बजे रात में जाए या 8 बजे रात में जाए, कभी भी जाए रात में, तो मतलब आप जान से मार दीजिएगा किसी को। नफरत पैदा हो गया परिवार के खिलाफ, तो परिवार वाला के छोटों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं हो जाएगा। किसी को घर में आप फान जा रहे हैं, दिन में जाते रात में जाते दिन जा में रहे हैं, जाते या रात में जाते, आप किसी का मर्डर नहीं ना कर दीजिएगा। 2 बजे रात को कोई आदमी नहीं ना जाता है। ये मर्डर करना कोई ऐसी बात नहीं है, भारतवर्ष में हजारों मर्डर हो जा रहा है। क्या ये किसी से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम नहीं करते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? वो अपने माँ बाप का नहीं हुई, वो छोटू के माँ बाप की कैसे हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण। छोटू आरती वाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उस पर बहस चल रहा है, लगातार अफवाहों का दौर चल रहा है। अलग अलग लोग सामने आकर अलग अलग तरह के बातें रख रहे हैं। कोई किसी का पक्ष ले रहा है, कोई आरती का पक्ष ले रहा है, कोई छोटू का पक्ष ले रहा है, तो कोई एक दूसरे के परिवार का पक्ष ले रहा है। एक दूसरे को गलत ठहराने में भी लोग लगे हैं। अलग अलग कानूनी पक्ष भी सामने आ रहा है। इसी बीच कुछ युवा हमारे साथ है। आनंद सिंह गहलोत जी है जो कि नवादा से हैं, उसके साथ मुन्ना जी है जो कि पटना ग्रामीण क्षेत्र से है। अब दोनों लोग हैं, कौन पक्ष में रहेंगे कौन विपक्ष में रहेंगे ये बहस के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों का स्टैंड जान लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पे सोचना क्या है। आप ये बता दीजिए, पूरा मामला बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटू आरती का मामला है, किसके साथ हैं, क्या स्टैंड है, पहले एक क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे सवाल पे आएंगे। हम छोटू के साथ हैं। आप बता दीजिए। बात जब सच्चाई की है तो हम सच्चाई के साथ रहेंगे। छोटू या आरती के परिवार की बात नहीं है। जब मान लीजिए कि छोटू को बुलाया गया था 2 बजे रात को, कौन बुलाया ये पहली बात है। आरती बुलाई या आरती की भाभी बुलाई? अब आप ही से अब सवाल का हम शुरुआत कर देते हैं। मान लिया जाए, चूँकि ये वाला जो पॉइंट है ना वो क्लियर नहीं हुआ है कि आरती बुलाई कि भाभी बुलाई। पहले हम शुरुआत करते हैं भाभी से। भाभी 2 बजे रात में बुलाती है, शादी करने के लिए बुलाती है कि आइए शादी करवा देंगे, आप लोग प्यार करते हैं आपस में लंबे समय से प्यार। कहाँ तक सही है? वो आ गया, वो भी कहाँ तक सही है? और ये बुलाई, ये कहाँ तक सही है? नहीं, आरती के भाभी नहीं बुलाई होगी 2 बजे रात को। उसको 2 बजे रात को बुलाना, शादी करने के लिए 2 बजे रात को कोई बुलाता है? पूरा परिवार का मर्जी जब रहता शादी के लिए तो 2 बजे रात को नहीं बुलाता, 2 बजे दिन को बुलाता। नहीं, कहीं मारने ही के मकसद से बुलाया गया? मारने का मकसद तो वही तो बात है कि आरती बोल रही है कि 2 बजे भाभी कॉल करके बुलाई। पूरा मामला जब खुलेगा या आरती बुलाई होगी 2 बजे रात को, तो आरती उसको जब आप वीडियो बनाने वहाँ गए थे तो उसको आरती की भाई बोल रही है कि बाथरूम में दोनों पकड़े गए थे, तो भाभी कहाँ से बुला दी? अच्छा, ये बता लीजिए, ठीक है कि मान के चलिए कि आरती बुलाई, ये मान लिया जाए, तब क्या कहिएगा इस पूरे मुद्दे पर? आरती बुलाई प्रेम प्रसंग में तो एक गलत बात है। किसी भी परिवार को ऐसा मतलब ऐसा जो बात सुनता है तो गलत लगता है। किसी परिवार को, आप ले लीजिए, हम ले लीजिए, ये ले लीजिए, 2 बजे रात को नहीं जाना चाहिए। आरती भी बुलाई तो बहुत गलत की। 2 बजे रात को किसी के घर में फानना, उसका भी इज्जत है, उसको ध्यान रखना चाहिए था। आप बताइए, आप छोटू के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, आपके बगल वाले ही कह रहे हैं कि 2 बजे रात में नहीं जाना चाहिए था। काहे चलेगा? 2 बजे रात में जाए या 12 बजे रात में जाए या 8 बजे रात में जाए, कभी भी जाए रात में, तो मतलब आप जान से मार दीजिएगा किसी को। सवाल है कि नहीं? आप कोई जान से मारने का बात नहीं है। जान से मारने का तो क्या बात है? जान से मारना गलत बात है। उसके खिलाफ सब लोग हैं कि उसको जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा ना कि हम दिन में जाते रात में जाते जा रहे हैं, जाते या रात में जाते, आप किसी का मर्डर नहीं ना कर दीजिएगा। 2 बजे रात को कोई आदमी नहीं ना जाता है। सुनिए ना, पहले तो उसके परिवार वाले भी तो जान ही रहे हैं ना, तो ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, प्रेम संबंध में हैं, जान ही रहे हैं, तो आप उसको जान से मार देगा। उसके घर में शिकायत कीजिएगा या उसके घर जाएगा या फिर थाना पुलिस कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। आप किसी को जान तो नहीं ना मार सकते हैं। जान से मारना आप कैसे कह दीजिए कि वही जान से मारा है? कहीं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसको करंट का शॉक, आरती बोल रही है कि उसको रूम में बंद करके करंट का शॉक लगाया गया है। अगर मान लीजिए जी कि 2 बजे रात को गए हैं, ठीक है, रात को गए हैं, इनके साथ कोई भी देखेगा तो मारपीट करेगा। मारपीट में वहाँ ऑन द स्पॉट आप नहीं थे, कोई भी नहीं था जी। कैसे हत्या हो गया, कैसे मर गया, बहुत स्थिति। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है, आप लोगों के बाद से एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आरती के भूमिका पर क्या स्टैंड है? वो आरती का भूमिका संदेह में है कि आप लोग क्लियर मानते हैं? पहले आप ही बता दीजिए। आरती का भूमिका ये है कि आरती को लोग बोल रहे हैं कि आरती को इंसाफ चाहिए। आरती क्या है इसमें छोटू के परिवार और उसका परिवार। आरती आप शादी किए हुए थे क्या? प्रेमिका है ना, प्रेम तो होता है ना, तो प्रेम कैसे नहीं रहेगा? कांड के तो संबंध में आरती रहेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरती बिन ब्याही विधवा, सोशल मीडिया पर देख रहे, बिन ब्याही विधवा हो गई। ऐसा भी होता है क्या भारतीय समाज में? मतलब इस समाज में बिना ब्याह के विधवा नहीं माना जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कह रहे हैं? हाँ,
ऐसा कभी सुने हैं कि बिन ब्याही थी विधवा हो गए और उसके लिए थी अपने माँ बाप और सबको मतलब जेल भिजवा दिए, जो माँ बाप इसके आरती अपने पूरे परिवार को जेल में भिजवा दी है। इसको कैसा देखते हैं? ये अच्छा बात है? अच्छा, इस पे भी हम मतलब सवाल करेंगे। आरती मतलब छोटू का मर्डर कर दे तो ये अच्छा बात है, मतलब जेल में जाते ये अच्छा बात नहीं है। आरती के मामले आरती पर भी सवाल उठा दिए क्या? क्या? आरती पर भी सवाल उठा दिए कि आरती भी हो सकता है संदेह के घेरा में है, बिन ब्याही विधवा बन गई है, लड़ना चाहिए था छोटू के इसमें परिवार को। बिन ब्याही विधवा की बात आरती नहीं। रही है, आरती को मतलब ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए था, ये कह रहा है। इसमें बिन ब्याही का मतलब बात नहीं है, बिन ब्याही विधवा का बात नहीं, वो शादी नहीं किए थे, इसमें बिन ब्याही विधवा का बात नहीं है। आरती ये को सब लड़ना लोगों का चाहिए कि मानना नहीं? है, छोटू अपना कह रहा है क्या? आरती को छोटू का लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए क्योंकि उसके सामने उसका प्रेमिका का मौत हो गया, क्यों नहीं लड़ेगी? हाँ। प्रेम करती थी तो उसके लिए उसके दिल में दर्द होगा ना, तो क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कह रहे हैं कि शादी विवाह हुआ रहता तब लड़ना इनके चाहिए था। कहने से क्या मतलब कि प्रेम इस समाज में स्वीकार नहीं है क्या? बताइए इनको, इन्हीं क्या को नहीं जवाब है? दीजिए। मतलब हर कोई आजकल प्यार करता है, क्या ये किसी से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम नहीं करते हैं? क्या आप नहीं करते हैं? हर कोई किसी न किसी से प्यार करता है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर हम 2 बजे रात किसी घर में जाते हैं तो ये सब गलत है। 2 बजे नहीं जाना चाहिए था, कोई भी बुलाए, पहले हम कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद ही कहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ये चीज़ तो हम छोटू का गलत मानते हैं, लेकिन उसको जान से मार देना ये कहाँ का सही है? अब एक सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है और लोग भी पूछ रहे हैं कि मान के चलिए कि छोटू वहाँ चला गया, ठीक है, मार भी दिया गया, लेकिन आरती जो है वो चली गई है उसके घर में, छोटू के घर में, तो वो क्या कंटिन्यू रह पाएगी? हो सकता है कि अभी उम्र हुआ नहीं है, हो सकता है भटकाव आ जाए, हो सकता है किसी और से प्रेम हो जाए, प्रेम ना हो तो कहीं न कहीं शादी करा दिया जाए। ये इसकी संभावना आपको लगती है कि नहीं? वो तो अब समय बताएगा आगे क्या होगा। क्या लगता है, क्योंकि समाज में आप लोग रहते हैं, देखे ही होंगे कि संभावना यही लगता है कि इस आरती को अपने घर में रहना चाहिए था। आरती को अपने घर में रहना चाहिए था और अपने माँ बाप को डिफेंड। माँ बाप वाले बात पे हाँ। मान लीजिए कि आरती का मतलब प्रेमी थी, दोनों प्यार करते थे, उसका मर्डर हो गया, बहुत गलत हुआ। इसके लिए उनको सज़ा मिलना चाहिए, जो भी मर्डर किया उसको सज़ा मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी दे दीजिए। माँ बाप वाले बात पे हमको याद आया, रुकिए, माँ बाप वाले बात पे हमको याद आया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुई वो छोटू के माँ बाप की कैसे हो जाएगी? देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, छोटू का मौत हुआ, वो उससे प्यार करते थे और उसका मतलब उसके छोटू का तो मौत, वो तो बता रहे हैं कि मेरे पापा, भैया, मतलब भाई और ये सब की भाभी सब मिल के, तो उसके खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा हो गया, माइंड में नफरत पैदा हो गया। वहाँ कुछ दिन नहीं जाना चाह रही है, कुछ दिन या कोई नहीं जाना चाह रही है, इसलिए अभी फिलहाल इसके घर में नहीं तो कहाँ जाएगी? वहाँ जा नहीं सकती तो कहाँ जाएगी? एक आखिरी जा तो सकती है, जा सकती है, बुला रहा है लोग, लेकिन इसके मन में जो नफरत पैदा हो गया ना, इनके सामने उसका मौत हो गया है, ये चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, उसको छोड़ दो, उन लोग छोड़े नहीं है। मुन्ना जी, गारंटी है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुई इधर नहीं बोल रहे हैं कि नफरत पैदा हो गया परिवार के खिलाफ, तो परिवार वाला के छोटों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं हो जाएगा? किसी को घर में आप फान जा रहे हैं, नफरत पैदा हो। परिस्थिति को समझिए, मर्डर करना कोई ऐसी बात नहीं है, भारतवर्ष में हजारों मर्डर हो जा रहा है, लेकिन सही और गलत का बात है कि नहीं, उसके लिए कानून है। मर्डर कोई ऐसे थोड़ी कर देगा, कानून है, कानून सजा देती है, सबको। उस पे केस भी हो रहा है, पुलिस मतलब किसी सब पे FIR हुआ है, उसके माँ बाप पे सब पे FIR हुआ है, सही बात है, लेकिन यहाँ सजा कितने लोगों को सजा मिल रहा है? क्या इस पे आप सटीक जवाब दे दीजिए ना। जैसे इन्होंने कह दिया कि रह जाएगी परिवार के साथ, आपको क्या लगता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुई हो जाएगी कि नहीं छोटू के माँ बाप का? नहीं, इस समय के गर्भ में है, क्या करेगी नहीं करेगी उसके अंदर। देखिए, अब क्या उसके आरती के दिमाग में चल रही है, अब वो सोचना बहुत मुश्किल बात है। जो अपने माँ बाप के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो अब समय किसी के खिलाफ ले सकती है। हाँ, किसी के खिलाफ कुछ भी। अभी देखिए, कुछ दिन के लिए उसके मन में अपने माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो गया, इसलिए यहाँ पे है। आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, आरती अपने घर चले जाएगी, इतना उम्मीद तो हम लोग करते हैं आरती से कि आरती अपना घर चले जाए। ठीक हो जाएगा तो फिर लड़ाई कैसा रह जाएगा? लड़ाई तो FIR हुआ ना, सजा तो मिल ही रहा है सबको, कुछ लोग जेल भी गए हैं, तो सजा तो कानून दे ही रहा है। लेकिन छोटू को जो मतलब खुद से लोग जो मार दिए हैं रूम में बंद करके, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। और उम्मीद है कि आरती भी यहाँ से अपने घर चली जाएगी, क्योंकि घर वाले भी बुला रहे हैं। अब आगे देखिए क्या करती है आरती। ये लोग तो आत्महत्या देने का भी कह रहा था कि कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पोल खोल दिया, तो कहाँ से आप परिवार के साथ खड़ा हो जा रहे हैं? परिवार के साथ हम उसके परिवार के साथ नहीं खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं। समाज में जो माने घटनाएं घट रही है उसके दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं कि छोटू को नहीं जाना चाहिए था किसी का परिवार के लिए, और इनकी हत्या भी हुई है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए
जो भी किया है या उनके जीजा किए हो, कोई भी किया हो या किसी अन्य परिस्थिति में उसकी हत्या हो गई हो, मतलब मारपीट के नहीं दौरान भी हो, हत्या तो कंफर्म हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है, करंट लगाया गया है, मारपीट हुई है, बहुत बुरी तरीके से मारपीट हो सकता है रूम में मारपीट के दौरान करंट लग गया होगा, लगाया गया है, तार मतलब गांव लगाया गया है, ये कंफर्म हो गया। लगाया गया है ऐसा, मतलब अगर जब मौत ही उतारना था तो करंट तो जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में है कि करंट का शॉक देके मारा गया है। आपको नहीं लगता है कि पूरा प्लान था कि मार ही देना है? एकदम प्लान था, पूरा प्लान था, लेकिन बेचारे को पता नहीं था, चला गया 2 बजे रात में, लेकिन इसको नहीं जाना चाहिए था। 2 बजे रात में तो नहीं जाना चाहिए था, गलत है। इसको आरती से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हम आए या नहीं आए। ये पूछ नहीं सका, या आरती भी पता नहीं किस स्थिति में होगी, उसको भी सब बांध उन के रखे होंगे, क्या रखेंगे ये तो पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर आरती अगर स्वतंत्र रहती अपने घर में तो पक्का बोल देती कि मत आओ, यहाँ पे ऐसा चल रहा है। देखिए कन्फ्यूजन का स्थिति यहाँ फंसा हुआ है कि बुलाया कौन था, फ़ोन किसने किया था, ये अभी सवाल बना हुआ है और ये सवाल आगे भी रहेगा। हाँ, इस पे जांच होना चाहिए कि कौन फ़ोन किया था। जो फ़ोन किया है वही दोषी है, या तो उसकी भाभी दोषी है, नहीं तो आरती दोषी है, जो फ़ोन पहले करके बुलाया है। मतलब इनका ये कहना है कि फ़ोन जिसने किया होगा वो दोषी है। ये अभी भी छोटू आरती के साथ खड़े हैं। फिलहाल इसके अलावा जो भी अपडेट सामने आएगा इस मुद्दे पर, जो कुछ भी चर्चा निकल के नया सामने आएगा उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।